84 का चक्कर बड़ा खतरनाक है। सुनिए 1 मिनट 84 का चक्कर। एक बार क्या हुआ, एक भीख मांगने वाले पति और पत्नी दोनों एक बहुत बड़े सेठ के यहां पहुंचे। कहा, सेठ जी हमारे पास रहने को जगह नहीं है, कुछ समय हम आपके यहां काट लेंगे, आपके इस बरामदे में पड़े रहेंगे, हमें जगह दे दो। घरवाली ने, सेठानी ने सेठ जी को कहा, ठीक तो है, मुझे रात को 11 बजे दरवाजा खोलना पड़ता है, ये कम से कम दरवाजा खोलते रहेंगे, मेरी नींद तो खराब नहीं होगी। तो उनको रख लिया। गरीब थे, सुबह निकलते थे भिक्षा मांगने के लिए, रात को लौटते थे, रहते आराम से थे, दोनों में भारी प्रेम था, प्रीति भारी थी दोनों में। तो 10-15 दिन जब निकल गए, जब 10-15 दिन निकल गए तो सेठानी ने सेठ को कहा, बेकार है हम लोगों के पास पैसा, क्या मतलब है इसका, कभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है थोड़ा मेरे पास बैठो, कभी तो मुस्कुरा करके बात नहीं करते, हर समय तुम्हारा तमूड़ा तना रहता है। हमसे तो बढ़िया ये भिखारी लोग हैं, पास पास बैठते हैं, एक दूसरे से मन की बात करते हैं, इनमें कभी लड़ाई भी नहीं होती, और तुम्हारा तबला लटका ही रहता है, तना ही रहता है। तो तुमसे तो ज्यादा बढ़िया जीवन, हमसे ज्यादा बढ़िया जीवन तो इन बेकारिन का है। सेठ ने कहा, जानता हूं, ये तब तक ही खुशी हैं, तब तक ये सुखी हैं जब तक ये 84 के चक्कर में नहीं फंसे, और 84 के चक्कर में फंस गए ना तो इनकी मित्रता कहाँ गई, इनका चैन कहाँ चला जाएगा ये पता भी नहीं लगेगा, इनकी शांति सुख कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सेठानी ने कहा, तो वो 84 का चक्कर क्या होता है? सेठ जी ने कहा, कल बता दूंगा तो क्या होता है। ठीक है। दूसरे दिन एक एक के सिक्के सेठ जी ने 84 तैयार किए, जहां से भिखारी निकलने वाला था वहीं डाल दिए। भिखारी ने 84 सिक्के पहली बार देखे जीवन में, दौड़ता हुआ भिखारिन के पास आया, कहा, क्या परमात्मा ने कृपा की है, आज तो ईश्वर मेहरबान, तो हम तो हो गए पहलवान। का क्या हुआ है? अरे परमात्मा ने देख 84 रुपया ऐसे दिए हैं, आनंद आ गया। पत्नी बोली, क्या आनंद आ गया, 16 और दे देता तो 100 पूरे नहीं हो जाते। उसको खुशी तो नहीं हुई, बोलते क्या आनंद आ गया, क्या क्या क्या, क्या आनंद चिल्लाते, 84 दिए, 16 और दे देता तो 100 की नोट नहीं होती पूरी। उसको 84 की प्रसन्नता नहीं थी, 16 क्यों नहीं था उसका दुख उसको ज्यादा था। तो उस भिखारी ने कहा, ऐसा करते हैं कि कल थोड़ी ज्यादा भीख मांगेंगे तो ये 100 की नोट बन जाएगी। सुबह निकल गए, घंटा भर पहले नोट 100 की बन गई। भिखारी ने कहा, ये 100 है, 500 होता ना तो ये रात को आधी रात तक इनका दरवाजा खोलना होता है ना, ये आफत कट जाती, अपना किराए का लेके रहते। सेठ ने कहा, थोड़ी और ज्यादा भीख मांगेंगे, तो 8-9 बजे जाते थे भीख मांगने के लिए, वो अब तो 6 बजे निकल जाए। 500 रुपया बन के तैयार हो गए उनके। सेठ ने कहा, देख, वो भिखारी ने कहा, देख 500 बन गए। बोलती है, अब क्या किराए विराए पर रहना है, एक कमरिया अपनी बन जाती तो ज्यादा बढ़िया होता, थोड़ी और ज्यादा भीख मांग ले। अब तो सुबह निकले 3 बजे और रात को आवे 12 बजे। वो 5000 के चक्कर में थे, 5000 बने तो कमरिया अपनी बन जाए। एक दिन सेठानी ने कहा, पहले ये मुस्कुराते भी थे, बातें भी करते थे, एक दूसरे के पास भी बैठते थे, अब तो पता ही नहीं कि कब जाते हैं, रात को कब आते हैं। सेठ जी ने कहा, इनकी मुस्कुराहट चली गई, ये पास नहीं बैठ पाएंगे अब। सेठानी ने कहा, क्यों? तू पूछ नहीं रही थी उस दिन 84 का चक्कर, ये ठीक से 84 के चक्कर में फंस चुके हैं। जब कोई 84 के चक्कर में फंस जाए तो फिर नींद कहां, फिर शांति कहां, फिर संतोष कहां, फिर लोग इंसानों के पास कहां बैठेंगे? उनका तो कोई जीवन ही नहीं है, उसको तो व्याधियां आकर के, उसको तृष्णा की व्याधियां आकर के घेर लेंगे। आचार्य ने उसी बात को कहा, न तृष्णाया परो व्याधि, तृष्णा के समान कोई दूसरी व्याधि नहीं है। संतोषी बनकर के जीवन जिए, आनंदोत्मग्नानंद हो जाएगा। गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब अये संतोष धन, सब धन धूली समान, आनंद होगा।
परमात्मा को रोज प्रार्थना कीजिए और कहिए, हे प्रभु कृपा कर दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। मेरे दरबारे से कोई भूखा ना जावे, प्रभु ये कृपा कर दीजिए।